कभी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने जो है वो वहां जो ट्रेन की पटरियां बिछी होती है वहां पर इस तरीके के जो है मसाले के कुछ मैं कह सकता हूं खंबे टाइप के या लट्ठे टाइप के नीचे पड़े हुए देखे होंगे, उसके ऊपर जो है वो लगी होती है ट्रेन की पटरी, प्रेशर जो है वो घट जाएगा, जो इसलिए इसको लगाया उसका आज कारण जानने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझिए। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की अपनी वीडियो इतनी खास रहने वाली है कि प्यारे साथी, आज जो हम चर्चाएं करने वाले हैं विज्ञान के ही एक ऐसे टॉपिक की करने वाले हैं प्यारे साथी, जो कि अपने आप में बहुत खास है और आप सभी जो है रोजाना तो नहीं कहूंगा लेकिन कभी ना कभी आप ट्रेन की पटरियों पर चलते हुए या ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन के चलते हुए और जब आप कभी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने जो है वो वहां जो ट्रेन की पटरियां बिछी होती है वहां पर इस तरीके के जो है मसाले के कुछ मैं कह सकता हूं खंबे टाइप के या लट्ठे टाइप के नीचे पड़े हुए देखे होंगे, उसके ऊपर जो है वो लगी होती है ट्रेन की पटरी। तो प्यारे साथी, ऐसा क्यों होता है कि उसके नीचे से लगाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो इसलिए इसको लगाया, उसका आज कारण जानेंगे, साइंटिफिकली जानेंगे और प्यारे साथी ये भी जानेंगे कि ये जो रेड रेड कलर की पत्थरी है, ये पत्थरी क्यों बिछा दी जाती हैं आखिर ट्रैक के नीचे। तो आज का अपना वीडियो इसी विषय पर रहने वाला है, पूरा जरूर देख के जाएं और आप ये समझ लें कि बहुत खास ये वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए। तो प्यारे साथियों, ये जो स्लीपर बिछाए जाते हैं नीचे, उनकी भी चर्चा मैं आज करूंगा। तो चलिए बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझिए आइए। तो प्यारे साथी, आखिर में रेल जो होती है, जो हमारी ट्रेन होती है, लगभग ऐसे होती है, मान लेते हैं, ठीक है जी, ये धुआं दे रही है, ये ट्रेन आ रही है चुक 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 करते हुए, ठीक है, बिल्कुल भैया। ये ट्रेन जब आ रही होती है रेल, तो ये रेल जब आ रही होती है भैया चल के, तो जब पटरी पर ये चलती है तो ध्यान से समझना, यहाँ पर पूरा फंडा क्या है, पूरा टॉपिक क्या है, ये आखिर में क्यों इसके नीचे स्लीपर्स बिछाए जाते हैं, गिट्टियां बिछाई जाती हैं, ऐसे ही क्यों नहीं डाल देते पटरियों को जमीन पे। तो आज वही समझो, आ जाओ। देखो अब भैया, यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो स्लीपर्स लगाए जाते हैं नीचे की ओर, ये लकड़ी के जो है, लकड़ी के पुराने वक्त में लकड़ियों के जो है स्लीपर्स का इस्तेमाल होता था, बट आज के आधुनिक युग में हम जो है यहाँ पर जो मसाले के जो है गाटर्स बने होते हैं एक तरीके से, उनका इस्तेमाल करते हैं। मसाले के जो है वो बने होते हैं पक्के वाले, ठीक है, पक्के वाले जो है खंबे से हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हमें समझना यही है कि आखिर क्यों। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ध्यान से थोड़ा। देखिए हम एक बात जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो F/A होता है, यानी कि प्रेशर जो है वो F/F माने होता है फोर्स यानी कि बल, A फॉर एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और जो हमारा P फॉर है वो होता है दाब। तो प्यारे साथी, ये तीन का रिलेशन बनता है ना जी। तो अरे साथी, जब हमें पता है कि जितना हम बल लगाते हैं उतना प्रेशर इंक्रीज होता है, और जितना हम एरिया बढ़ाते हैं उतना ही भैया प्रेशर व्युत्क्रम होता है। प्रेशर का क्या होता है? व्युत्क्रम। यानी कि मेरे प्यारे भाई, हम ये बात जानते हैं इस रिलेशन से, इस दाब के रिलेशन से, कि प्यारे साथी जो क्या जानते हैं कि जो एरिया है वो बढ़ा देंगे तो दाब जो है वो घट जाएगा। अगर प्रेस एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर जो है वो घट जाएगा। ये बात आप समझ गए? तो यहां भी यही बात समझ लीजिए मेरे प्यारे साथी। क्या बात समझ लीजिए भैया कि जब आप मुझे समझिए, एक बात समझिए, यहाँ पे ये जो कॉलम हमने लगाया है, इस कॉलम के बीच में आप एक चीज समझ पाए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये जो कॉलम हमने इस्तेमाल में लिया है, ये कॉलम, ठीक है, स्लीपर बोला जाता है इनको। तो ये जो स्लीपर जब हमने नीचे लगा दिए तो भैया इसने कुछ ना कुछ एरिया को कवर किया। अरे भाई, कोई भी चीज मान लो ये रख दी हमने, ये एरिया को कवर करेगी कि नहीं करेगी? तुमने बिल्कुल करेगी। जब ये एरिया को कवर करेगी तो इसका मतलब ये जो है जमीन में धसेगी नहीं, बिल्कुल नहीं धसेगी। क्यों? अब एक बात मैं एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मान लो सेब है, क्या ये सेब मान लेते भैया, इसको हमें काटना है। तो बताओ, अगर मैं इसको इतने पतले, इतने मोटे चाकू से काटूं, इतनी मोटाई हो, तो बताओ क्या मैं सेब को काट पाऊंगा? मैं नहीं काट पाऊंगा भैया। क्यों नहीं काट पाऊंगा? मैं इसलिए नहीं काट पाऊंगा क्योंकि इसकी जो एरिया है, वो एरिया जो है इसका जो एरिया है वो ज्यादा है। अगर मैं इसी की जगह पे पतली धार ले लूं, ये वाली, तो
अगर इससे काटूं तो खच्च से दिया कट जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो एक बार सही से। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात है, मानेंगे। इसी तरीके से ये जो कॉलम होते, ये स्लीपर जो होते हैं भैया, ये जमीन पर जो है धंसते नहीं है। अगर हम सीधी पटरी को जमीन पर बिछा दें तो वो धंस जाएगी नीचे को, और धंस जाएगी तो दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब सवाल ये भी आता है कि यहां पर ये जो पथरी बिछाई वो क्यों बिछाई? मेरे प्यारे साथी, पथरी बिछाने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि पथरी हमने इसलिए बिछाई ताकि वो जो है वो वहां पर जो मिट्टी वगैरह होती है, अरे भाई मिट्टी, ये धरती जो है, पृथ्वी जो है, पूरे पे मिट्टी है। अब मिट्टी है तो उस मिट्टी वाली जगह में भैया बारिश होगी, तो बारिश होगी तो वहां पर घास वगैरह और तमाम दुनिया की जो बहुत सारी वनस्पतियां जो उगाती हैं, जब वो उगाएंगी तो वो दिक्कत देंगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि वहां गिट्टियां बिछा दी जाती हैं जिससे घास वगैरह ना उपजे। आपने देखा भी होगा वहां पर जो रेल के कर्मचारी होते हैं वो उस काम को करते हैं, जैसे साफ सफाई का काम हो गया, घास वगैरह उपजाई है पटरी वगैरह पे, तो आए दिन जो है पटरियों की साफ सफाई होती रहती है। ये सबसे अच्छा कार्य है। तो प्यारे साथी, ये बात समझ में आई आपके? तो यहाँ पर जो पथरियां बिछाई गई वो प्यारे साथी पथरियां इसीलिए बिछाई जाती हैं ताकि बारिश का पानी आए, कुछ भी आए तो वो उसमें न चुरके और जो है वापस जो है अपने रास्ते पर दोबारा कहीं ना कहीं वो लौट जाए, क्योंकि ऊंचाई पर होती है वो पटरी। ये जो मान लो ये पटरी बिछी हुई है, ये पटरी ऊंचाई पर ही तो होती है, ऐसा तो नहीं है गड्ढे में हो पटरी ऊंचाई पर बनाई जाती है, ढलान होता है इधर उधर, ताकि पानी इधर का इधर उधर जो है ढरक सके। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आपको ये बात क्लियर तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि भैया एरिया जैसे बढ़ जाता है तो प्रेशर जो है वो घट जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है इन स्लीपर को लगाने का उस ट्रेन की पटरी के नीचे, तो वो यही है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर जो है मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर जो एरिया है उसको मैं घटा सकूं। एरिया घट जाएगा तो वो ट्रेन की पटरी जमीन में नहीं धंसेगी। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक लाइक जरूर से करके जाना, क्योंकि प्यारे साथी बहुत शानदार टॉपिक्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। नया चैनल बना दिया है, बहुत शानदार तरीके से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। चैनल का नाम है जीएस विद विशेष, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, और मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जो है वहां से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, आप अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।